तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक के बारे में दोस्तों जिसे पढ़े बिना भौतिक विज्ञान की दुनिया एकदम अंधेरी सी है दोस्तों, ठीक है। और उस टॉपिक का नाम है भौतिक राशियां। क्या चीज नाम है दोस्तों? भौतिक राशियां। तो आज दोस्तों हम लोग शुरू करें, कान से रुई निकाले और हाथ में मार्कर को दबाए शुरू करते क्या चीज? भौतिक राशियां, ठीक है। तो देखो ध्यान दो, हम लोग अभी चर्चा कहां पर करेंगे? भौतिक राशियां के बारे में, ठीक है। तो भौतिक राशियां के बारे में पहले हम लोग समझेंगे कि भौतिक राशियां किसे कहते हैं, और दूसरा पॉइंट हम लोग समझेंगे दोस्तों भौतिक राशियां के प्रकार के बारे में। और फिर हम लोग आगे हम लोग जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे फिर उसके बाद पढ़ेंगे मात्रक के बारे में, फिर मात्रक के पद्धति, और पढ़ेंगे दोस्तों बीमा के बारे में, ठीक है। तो हम लोग अभी शुरू कहां पर करेंगे? भौतिक राशियां के बारे में दोस्तों, ठीक है। तो देखो ध्यान दो, हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि भौतिक राशियां कहते किसको है, ठीक है। तो हम लोग पहले इसका डिफिनेशन को समझते हैं, उसके बाद हम लोग बातें करेंगे भौतिक राशियां के प्रकार के बारे में दोस्तों, ठीक है। तो देखो ध्यान दो, भौतिक राशि का डिफिनेशन क्या चीज कहता है कि वैसा राशियां जिसको मापा या तौला जा सके वैसे राशि को कौन सा राशि बोलते हैं? भौतिक राशि बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। क्या चीज बोले कि वैसा राशि जिससे मापा या तौला जा सके वैसे राशि को कौन सा राशि बोलते हैं? भौतिक राशियां बोलते हैं। और उदाहरण के तौर पर हम लोग लेकर चले तो द्रव्यमान, क्या चीज दोस्तों? द्रव्यमान। फिर उसके बाद हम लोग बातें करें तो लंबाई, फिर उसके बाद हम लोग बातें करें तो वेग, फिर उसके बाद त्वरण, ठीक है। तो इन सब जितना भी है दोस्तों ये सब कौन सी राशियां? भौतिक राशियां दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग भौतिक राशि का अभी तक डिफिनेशन को समझे कि भौतिक राशि कहते किसको है। तो भौतिक राशि किसे कहते हैं? तो वैसे राशियां जिसको मापा या तौला जा सके वैसे राशि को कौन सा राशि कहते हैं? भौतिक राशियां। जैसे कि द्रव्यमान को हम लोग क्या चीज कर सकते हैं? तौल सकते हैं, भार को तौल सकते हैं। और लंबाई को क्या चीज माप सकते हैं? मीटर में, इस प्रकार, ठीक है। और फिर वेग, फिर उसके बाद त्वरण। तो इस प्रकार सब कौन सा राशि है दोस्तों? भौतिक राशि, ठीक है। अब हम लोग बातें करेंगे भौतिक राशि के प्रकार के बारे में दोस्तों, ठीक है। तो देखो ध्यान दो, भौतिक राशि का जो प्रकार होते हैं मुख्य दो प्रकार के होते हैं। उसमें से एक को रखा गया मूल राशि और दूसरे को रखा गया दोस्तों आधारी राशि। सॉरी, पहले को रखा गया मूल राशि और दूसरे को रखा गया दोस्तों व्युत्पन्न राशि, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहला हम लोग चर्चा करेंगे मूल राशि के बारे में और फिर उसके बाद हम लोग बातें करेंगे दोस्तों व्युत्पन्न राशि के बारे में। देखो ध्यान दो, अभी तक हम लोग समझे भौतिक राशि किसे कहते हैं, फिर उसके बाद कुछ उदाहरण था। अब हम लोग बातें कर रहे हैं भौतिक राशि के प्रकार के बारे में। तो भौतिक राशि का मुख्य दो प्रकार के होते हैं, एक मूल राशि और दूसरा व्युत्पन्न राशि। और मूल राशि का दूसरा नाम बोलते हैं दोस्तों आधारी राशि भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले समझ लेते हैं कि मूल राशि कहते किसको, उसके बाद हम लोग समझेंगे व्युत्पन्न राशि के बारे में, ठीक है। तो मूल राशि कहने का मतलब क्या चीज होता है दोस्तों कि वैसा राशि जो अपने आप में स्वतंत्र हो, यानी कहने का मतलब वैसा राशि अपने आप में मतलब रखे, किसी से मतलब ना रखे, तो वैसे राशि को मूल राशि बोलते हैं। और व्युत्पन्न राशि कहने का मतलब कि वैसा राशि जो किसी अन्य से उत्पन्न होकर आता है, तो वैसे राशि को कौन सा राशि बोलते हैं? व्युत्पन्न राशि बोलते हैं, ठीक है। व्युत्पन्न राशि बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि व्युत्पन्न राशि मूल राशि पर निर्भर करता है, ठीक है। एक बार फिर से हम लोग समझते हैं कि मूल राशि कहने का मतलब क्या चाहिए दोस्तों कि वैसा राशि केवल अपने आप पर निर्भर हो, तो वैसे राशि को कौन सा राशि बोलते हैं? मूल राशि बोलते हैं। लेकिन हम लोग बातें करें व्युत्पन्न राशि, तो व्युत्पन्न राशि एक वैसा राशि जो होता है जो किसी से उत्पन्न होकर आता है। जैसे क्या किससे उत्पन्न होकर आता है? तो मूल राशि से दोस्तों, ठीक है। अब इसमें लगभग 4 गो उदाहरण लेकर चले, तो इन चारों में देखना है क्या चीज कि जो लंबाई जो देख रहा है और इसके बाद द्रव्यमान, तो इन दोनों आ जाता है दोस्तों मूल राशि में आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग बातें करें वेग और उसके बाद त्वरण और उसी प्रकार हम लोग बल लेकर चले, तो ये जो तीनों देख रहा है दोस्तों ये सब किस में आ जाता है? व्युत्पन्न राशि में आ जाता है, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया होगा। अब हम लोग बातें कहां पर करेंगे कि जो मूल राशि होता है वो लगभग 7 होते हैं दोस्तों, ठीक है। यानी कि मूल राशि कितने होते हैं? 7 होते हैं। और व्युत्पन्न राशि होता है दोस्तों मूल राशि पर निर्भर करता है। व्युत्पन्न राशि को हम लोग फिक्स नहीं कर सकते, ये बहुत ज्यादा, यानी कि इसी से निकल के आता है, कितना भी बना सकता है। लेकिन इसके लिए मूल राशि के लिए लगभग 7 गो तय किए और उन 7 का नाम इस प्रकार है दोस्तों। देखो ध्यान दो, सबसे पहला हम लोग लेकर चलेंगे मूल राशि में, सबसे पहला लेकर चलते हैं दोस्तों लंबाई को। किसको लेकर चलते हैं? लंबाई को। और दूसरा लेकर चलते हैं दोस्तों द्रव्यमान के बारे में, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या चीज है कि मूल राशि तो 7 होते हैं, 7 उनका इस प्रकार नाम है। सबसे पहला लंबाई और दूसरा द्रव्यमान और तीसरा हम लोग बातें करें दोस्तों तो तीसरा होता है समय होता है दोस्तों, ठीक है। क्या चीज होता है? समय। और चौथा जो होता है वो होता है क्या चीज? पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा को लेकर
लेकर चलने से पहले एक और लेकर चलते हैं ताप के बारे में, ठीक है। और पांचवा जो होता है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। और छठा हम लोग लेकर चलेंगे दोस्तों विद्युत धारा, विद्युत धारा। और सातवां हम लोग लेकर चलेंगे दोस्तों ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग समझे दोस्तों कि मूल राशि कहने का मतलब क्या चीज, वैसा राशि जो अपने आप में स्वतंत्र हो, तो वैसे राशि को कौन सा राशि बोलते हैं, मूल राशि। और मूल राशि लगभग 7 गो होते हैं दोस्तों, ठीक है। लेकिन व्युत्पन्न राशि के बारे में बात करें तो व्युत्पन्न राशि कहने का मतलब क्या चीज होता है कि वैसा राशि जो उत्पन्न होकर आता है, और उत्पन्न किससे होता है, तो मूल राशि से दोस्तों, ठीक है। अब मूल राशि से उत्पन्न किस प्रकार होता है, जैसे कि हम लोग बातें करें बल, तो बल का जो एसआई मात्रा होता है द्रव्यमान गुने त्वरण दोस्तों, द्रव्यमान गुने त्वरण, यानी कि F बराबर होता है A में, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना क्या चीज कि जो बल का ऐसा मात्रा, इसमें द्रव्यमान भी है और त्वरण भी है, तो इसमें मिलकर बन रहा है, तो ये क्या चीज कहला जाता है, व्युत्पन्न राशि। उसी प्रकार हम लोग बोले थे कि वेग भी कौन सा राशि है, व्युत्पन्न राशि। तो व्युत्पन्न राशि वेग के लिए लेकर चले तो वेग बराबर क्या होता है, v बराबर होता है विस्थापन बटे समय होता है दोस्तों, ठीक है। विस्थापन बटे समय होता है। तो इस प्रकार हम लोग समझे कि इसमें विस्थापन भी है और समय भी है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें दो बार विस्थापन को हम लोग किसमें लेकर मापेंगे, लंबाई में, और समय को किसमें मापते हैं, टाइम में, सॉरी सेकंड में मापते हैं दोस्तों, ठीक है। लेकिन हम लोग बातें कहां पर कर रहे हैं, व्युत्पन्न राशि। तो व्युत्पन्न राशि को हम लोग प्रयोग द्वारा समझ रहे हैं कि किस प्रकार निकल के आ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो अभी तक हम लोग लगभग इतना पॉइंट पर चर्चा किए दोस्तों। सबसे पहला पॉइंट हम लोग बताएं कि भौतिक राशि किसे कहते हैं। तो भौतिक राशि वैसा राशि जो जिसे मापा या तौला जा सके, वैसे राशि को कौन सा राशि बोलते हैं, भौतिक राशि बोलते हैं। और भौतिक राशि का उदाहरण इस प्रकार 5 लेकर चले तो इसमें यानी कि भौतिक राशि तो 5 है, लेकिन इसमें कुछ क्या चीज है, तो कुछ मूल राशि है और कुछ व्युत्पन्न राशि है। और मूल राशि का डिफिनेशन क्या चीज कहता है कि वैसे राशि जो अपने आप में स्वतंत्र हो दोस्तों, ठीक है। वैसे राशि को मूल राशि बोलेंगे। लेकिन बातें करें व्युत्पन्न राशि, तो व्युत्पन्न राशि कहने का मतलब क्या चाहिए कि वैसे राशि जो मूल राशि पर निर्भर करते हैं, वैसे राशि को कौन सा राशि बोलते हैं, व्युत्पन्न राशि बोलते हैं। और उदाहरण के तौर पर इस प्रकार जो हो गया, यानी कि बल का, फिर उसके बाद त्वरण, फिर उसके बाद वेग, ये सब कौन सा राशि है दोस्तों, व्युत्पन्न राशि है, ठीक है। हाँ, लेकिन हम लोग मूल राशि जो लगभग, यानी कि मूल कोई पूछेगा कि मूल राशि कितने होते हैं, तो लगभग कितना होते हैं दोस्तों, 7 होते हैं। और 7 का नाम इस प्रकार है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, पदार्थ की मात्रा, विद्युत धारा और ज्योति तीव्रता दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग समझे भौतिक राशियां के बारे में, ठीक है। हाँ, अब जो आगे जो हम लोग बातें करेंगे दोस्तों, आगे हम लोग बातें करेंगे मात्रक के बारे में, और उसके बाद हम लोग बातें करेंगे मात्रक की पद्धति, और अंत में हम लोग बातें करेंगे बीमा के बारे में दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद हम लोग मात्रक और बीमा से मिली जुली कुछ प्रश्न है तो उसका भी सोल्यूशन करेंगे। लेकिन हम लोग आगे जो अभी चर्चा करेंगे दोस्तों मात्रक पर करेंगे, ठीक है। तब तक इसको इरेज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग बातें करेंगे मात्रक के बारे में। अब हम लोग कहां पर बातें करेंगे दोस्तों, अब हम लोग बातें करेंगे मात्रक के बारे में, ठीक है। तो मात्रक के बारे में बताने से पहले हम लोग एक उदाहरण लेकर चलते हैं। और उदाहरण क्या चीज कहता है दोस्तों, तो देखो ध्यान दो। जैसे क्या चीज होता है कि हम लोग हर एक, यानी कि हम लोग मार्केट जाते हैं या कहीं पर भी जाते हैं, तो उस समय क्या चीज हम लोग कभी भी किसी भी दुकानदार के पास ऐसा नहीं कहते हैं कि हमें 2 मीटर आलू दे दो, ऐसा बोले दोस्तों, नहीं बोलते, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या चीज है कि किसी भी दुकानदार के पास ऐसा जाकर नहीं कहेंगे कि 2 मीटर हमको आलू दे दो, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग मान लो कि जैसे जाकर दुकानदार किसी दुकानदार के पास कहे कि जाकर 4 मीटर चीनी दे दो, तो ऐसा देगा, तो नहीं देगा दोस्तों। इसका पीछे कारण कौन है, तो इसका पीछे कारण है दोस्तों मात्रक। यानी कहने का मतलब क्या चीज है कि मात्रक हम लोग क्या चीज कर रहे हैं, उसका उच्चारण गलत कर रहे हैं, ठीक है। और इसका पीछे कारण कौन है, मात्रक। अब हम लोग मात्रक का डिफिनेशन को समझते हैं। मात्रक का डिफिनेशन क्या चीज करता है दोस्तों कि किसी भी भौतिक राशि को मान को तय जिसके द्वारा किया जाता है वो क्या चीज कहलाता है, मात्रक कहलाता है। एक बार फिर से डिफिनेशन को समझते हैं कि मात्रक का डिफिनेशन क्या चीज कहता है कि किसी भी भौतिक राशि, इस प्रकार सब जितना भी सब भौतिक राशि के बारे में भी जस्ट बातें किए, तो किसी भी भौतिक राशि को मान को तय या मान को फिक्स जिसके द्वारा किया जाता है वो क्या चीज कहलाता है, मात्रक कहलाता है। जैसे कि हम लोग बातें कर रहे हैं चीनी के लिए, तो हम लोग चीनी के लिए बातें कर रहे हैं, तो चीनी के लिए हम लोग फिक्स किया गया
गया है मात्रक को केजी दोस्तों। चीनी के लिए क्या चीज फिक्स किया गया, मात्रक केजी, ठीक है। यानी कि हम लोग केजी बोलेंगे, ना कि जाकर 4 मीटर चीनी बोलेंगे दोस्तों, ऐसा नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो इसका पीछे कारण कौन है, मात्रक। यानी कहने का मतलब यहां पर किसी भी दुकानदार के पास जाकर बोलेंगे कि 4 केजी चीनी दीजिए, क्योंकि हम लोग मात्रक का उच्चारण गलत करेंगे तो हमें चीनी नहीं देगा, ठीक है। तो हम लोग के पीछे अब तो कारण तो समझ लिए दोस्तों कि जो पीछे लगा रहता इसे बोलते हैं मात्रक, और जो आगे लगा हुआ रहता इसे बोलते हैं संख्यक दोस्तों। इसे क्या चीज बोलते हैं, संख्यक, और जो पीछे लगा रहता उसे मात्रक बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। अभी तक हम लोग मात्रक का डिफिनेशन समझे और एक उदाहरण लेकर समझे, ठीक है। उदाहरण मात्रक का डिफिनेशन क्या चीज कहता है कि किसी भी भौतिक राशि, तो हम लोग जो यानी कि चीनी ले रहे हैं तो चीनी भार में होता है, तो चीनी भार को, भार करने का मतलब द्रव्यमान, मास, तो द्रव्यमान को हम लोग किस में मापेंगे, तो केजी में मापेंगे। अभी जस्ट हम आगे थोड़ा देरी में बताते हैं कि केजी को हम यानी कि भार को किस में मापेंगे, केजी में। तो इसलिए हम लोग बोले थे क्या चीज कि हम लोग किसी भी दुकानदार के पास जाकर कहेंगे कि 4 केजी चीनी दीजिए, क्योंकि चीनी के लिए भार को किसमें फिक्स किया गया, तो केजी के लिए दोस्तों, ठीक है। तो जो पीछे लगा रहता है इसे मात्रक बोलते हैं, जो आगे रहता है उसे संख्यक बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग आगे बातें करेंगे मात्रक के प्रकार के बारे में दोस्तों, ठीक है। तो देखो ध्यान दो, चलो ठीक है। अब देखो ध्यान दो, अब हम लोग कहां पर बातें करेंगे, मात्रक के प्रकार के बारे में। तो मात्रक का जो प्रकार होता है दोस्तों, ध्यान से देखना क्या चीज, जो मात्रक का जो प्रकार होता है वो 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। मात्रक 2 प्रकार के होते हैं, उसमें सबसे पहला लेकर चलते हैं, उसको पहला लेकर चलते हैं मूल मात्रक। कौन सा मात्रक दोस्तों, मूल मात्रक। और दूसरा लेकर चलेंगे व्युत्पन्न मात्रक दोस्तों, व्युत्पन्न मात्रक। क्या चीज बोले दोस्तों, हम लोग बातें कर रहे हैं मात्रक के बारे में। तो मात्रक जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक तो सबसे पहला मूल मात्रक, और दूसरा हम लोग बातें किए व्युत्पन्न मात्रक। एक और मात्रक होता है पूरक मात्रक दोस्तों, ठीक है। तो पूरक मात्रक के बारे में अंत में थोड़ा सा बता देंगे, लेकिन अभी तक हम लोग इन दोनों को लेकर चलते हैं, ठीक है। तो मूल मात्रक यानी कि मात्रक को 2 हम लोग भागों में बांट कर पढ़ते हैं, एक तो मूल मात्रक में और दूसरा व्युत्पन्न मात्रक में दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग पहले समझते हैं कि मूल मात्रक कहने का मतलब क्या चीज है दोस्तों, ठीक है। तो अभी पीछे हम जस्ट बताएं मूल राशि के बारे में, तो उसी प्रकार मूल मात्रक भी क्या चीज कहता है कि वैसे मात्रक जो किसी अन्य पर निर्भर ना हो, तो वैसे मात्रक को कौन सा मात्रक बोलते हैं, मूल मात्रक बोलते हैं दोस्तों। और मूल मात्रक लगभग कितने होते हैं, 7 होते हैं, जो इस प्रकार ड्राइंग यहां पर है दोस्तों, ठीक है। और मूल मात्रक में 7 में इस प्रकार जो इधर वाला जो इस साइड वाला सब भौतिक राशि है, लेकिन इसका मात्रक को किस प्रकार फिक्स किया गया, तो अभी जस्ट देखते हैं दोस्तों। देखो ध्यान दो, हम लोग जो लंबाई है, तो लंबाई को हम लोग मीटर में मापते हैं दोस्तों, ठीक है। यानी कि जो मीटर है ये क्या चीज है, मूल मात्रक है। यानी कि जो आगे लगा हुआ ये सब भौतिक राशि है, या भौतिक राशि या मूल राशि है, लेकिन बातें कर रहे हैं कहां पर, इसका ये मात्रक के बारे में। तो इसका लंबाई का मात्रक क्या चीज होता है दोस्तों, तो मीटर होता है। उसी प्रकार हम लोग बातें करें द्रव्यमान का, तो द्रव्यमान का होता है दोस्तों केजी। द्रव्यमान कहने का मतलब भार, और भार को किस में मापते हैं, तो केजी में दोस्तों। उसी प्रकार हम लोग बातें करें समय का, तो समय को हम लोग किस में मापते हैं, तो सेकेंड में दोस्तों, किस में मापते हैं, सेकेंड में। और उसी प्रकार बात करें ताप को, तो ताप को हम लोग किस में मापते हैं, तो केल्विन में दोस्तों, ठीक है। और उसी प्रकार पदार्थ की मात्रा को हम लोग बातें करें तो मोल में मापते हैं दोस्तों, ठीक है। और उसी प्रकार विद्युत धारा के, तो विद्युत धारा का एम्पियर होता है, और कैंडेला के होता है दोस्तों, यानी कि ज्योति तीव्रता को होता है कैंडेला दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार अब तक हम लोग समझे मूल मात्रक कितने होते हैं दोस्तों। मूल मात्रक यानी कि 7 होते हैं, और मूल मात्रक में 7 में इस प्रकार है। और मूल मात्रक किसे भी कहते हैं, और सॉरी मूल मात्रक किसे कहते हैं, इसका डिफिनेशन क्या चीज बताएं कि वैसा मात्रक जो किसी अन्य पर निर्भर ना हो, तो क्या चीज कहलाता है, मूल मात्रक कहलाता है दोस्तों, ठीक है। हाँ, अब जो अगला जो पॉइंट हम लोग बातें करेंगे दोस्तों व्युत्पन्न मात्रक के बारे में। तो देखो ध्यान दो, व्युत्पन्न मात्रक का डिफिनेशन क्या चीज कहता है, तो देखो ध्यान दो, व्युत्पन्न मात्रक का डिफिनेशन क्या चीज कहता है कि वैसे मात्रक जो मूल मात्रक पर निर्भर करता है, तो वैसे मात्रक कौन सा मात्रक कहलाता, व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। तो इस प्रकार इसको समझ सकते हैं कि व्युत्पन्न मात्रक का डिफिनेशन एक प्रकार की क्या चीज है, अस्वतंत्र है। लेकिन मूल मात्रक सॉरी मूल मात्रक क्या चीज था, स्वतंत्र था, लेकिन व्युत्पन्न मात्रक क्या चीज, अस्वतंत्र है। अस्वतंत्र कहने का मतलब किस पर निर्भर है, तो मूल मात्रक पर दोस्तों, ठीक है। और एक उदाहरण लेकर चलते हैं, और उदाहरण क्या चीज कहता है, जैसे हम लोग लेकर चलते हैं वेग के बारे में। किसके बारे में दोस्तों, वेग के बारे में। तो वेग बराबर फॉर्मूला होता है विस्थापन
बटे समय होता है दोस्तों, ठीक है, विस्थापन बटे समय होता है। तो अब इसमें देखना क्या चाहिए कि समय भी आ रहा, विस्थापन भी आ रहा। इसका कहने का मतलब किस पर निर्भर हो गया, तो इस पर, यानी विस्थापन को हम लोग किसमें, विस्थापन को हम लोग किसमें मापेंगे, तो मीटर में मापेंगे दोस्तों, ठीक है। दूरी को हम लोग किसमें मापते हैं, मीटर में। तो इस प्रकार हम लोग मीटर इसको लेकर चलेंगे। और समय को किसमें मापते हैं, तो सेकेंड में दोस्तों। तो इस प्रकार सेकेंड हो जाएगा, और मीटर और सेकेंड को ऊपर ले जाएंगे तो मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा दोस्तों। इसका कहने का मतलब वेग का ये मात्रक क्या होता है, सॉरी मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है दोस्तों, ठीक है। और इसी प्रकार हम लोग दूसरा लेकर चले त्वरण का। तो देखो ध्यान दो, त्वरण का, त्वरण का डिफिनेशन क्या चीज कहता है दोस्तों, त्वरण कहता है क्या चीज कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब वेग बटे परिवर्तन की दर आ गया तो नीचे समय को लेकर चलेंगे। अब वेग का जो अभी जस्ट निकाल के लाए मीटर पर सेकेंड, यानी कि मीटर प्रति सेकेंड, और फिर समय को किसमें मापते हैं, सेकेंड में। तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड, और फिर पुनः इस सेकेंड प्रति में हो जाएगा। तो इसको जब, यानी कि यहाँ पर एक फार्मूला आ जाता है, ए पर पावर एम गुने ए पर पावर एन बराबर, तो ए पर पावर एम प्लस एन होता है दोस्तों, ये फार्मूला होता है। तो इसको ऐड कर देंगे तो ए पर पावर एम गुने ए पर पावर एन, तो ये जो यानी कि जुट जाएगा, तो जुटने के बाद एस पर पावर -2 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग समझे कि वेग का जो एस मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, लेकिन बातें करें त्वरण का तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है दोस्तों, ठीक है। और इसी प्रकार एक और लेकर चले, यदि जो बल को दोस्तों, तो बल बराबर फार्मूला होता है क्या चीज, द्रव्यमान गुने त्वरण, द्रव्यमान गुने त्वरण होता है दोस्तों, द्रव्यमान गुने त्वरण होता है। तो द्रव्यमान का जो, द्रव्यमान को किसमें मापते हैं दोस्तों, केजी में मापते हैं। और त्वरण के लिए अभी जस्ट निकाल के लाए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग समझे बल का ऐसा मात्रक। तो किस प्रकार हम सीक्वेंस से निकाल रहे हैं, तो इसको फोकस करके समझना कि पहले हम लोग वेग के निकाले तो वेग का काम किया त्वरण में, और जब त्वरण को निकाले तो किसमें काम किया दोस्तों, बल में दोस्तों, ठीक है। और इसी प्रकार हम लोग आगे जब हम लोग बीमा भी निकाल लेंगे, और उसके बाद अंत में बहुत सारा प्रश्न को इस प्रकार जब सॉल्यूशन करेंगे सीक्वेंस में, तो बहुत मजा आएगा दोस्तों, ठीक है। तो देखो ध्यान दो, तो अभी तक हम लोग चर्चा किए कि मात्रा किसे कहते हैं, दूसरा बातें किए मात्रा कितने प्रकार के होते हैं, और हम लोग 2 प्रकार में लेकर चले, मूल मात्रा का व्युत्पन्न मात्रा में, और इस प्रकार सबको निकाल कर लाए दोस्तों, ठीक है। हाँ, अब जो एक और मात्रक आता है वो आता है क्या चीज दोस्तों, पूरक मात्रक। क्या चीज आता है, पूरक मात्रक। तो अब थोड़ा सा उस पर चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बातें कर लेंगे मात्रक के पद्धति के बारे में दोस्तों, ठीक है। तो देखो ध्यान दो, कहां पर अब हम लोग बातें करेंगे पूरक मात्रक के बारे में। अभी हम लोग कहां पर बातें कर रहे हैं दोस्तों, पूरक मात्रक के बारे में। तो पूरक जो मात्रक होता है दोस्तों, तो पूरक मात्रक में 2 आ जाते हैं। एक तो आ जाते हैं समतल कोण, और दूसरा आता है जो दोस्तों ठोस कोण। पूरक मात्रक में सबसे पहला आता है यानी कि समतल कोण, और दूसरा आता है दोस्तों ठोस कोण, ठीक है। तो अब हम लोग पहले समझते हैं कि समतल कोण कैसे बनता है, और दूसरा हम लोग समझेंगे ठोस कोण के बारे में दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग पहले समझते हैं समतल कोण। तो समतल कोण कहने का मतलब क्या चीज दोस्तों, जैसे मान लो कि इस प्रकार रोटी का टुकड़ा है इस प्रकार, तो इसको क्या चीज करते हैं, यहां से इस प्रकार कट करके निकाल देते हैं। तो निकालने के बाद इसमें जो कोण बनेगा दोस्तों, यही कोण कौन सा कोण कहलाता है, तो समतल कोण कहलाता है दोस्तों, ठीक है। क्या चीज बोले कि एक रोटी का गोल से टुकड़ा लेंगे, और लेने के बाद उसको एक टुकड़ा को इस प्रकार कट कर देंगे, और यहाँ पर जो कोण बनता है वही कोण क्या चीज कहलाता है, कौन सा कोण कहलाता है दोस्तों, समतल कोण कहलाता है। और समतल कोण का जो एसआई मात्रक होता है दोस्तों, रेडियन होता है। क्या चीज होता है इसका एसआई मात्रक क्या चीज होता है दोस्तों, रेडियन। और रेडियन, और जिसको सूचित करते हैं RED से, RED से दोस्तों। क्या चीज बोले कि हम लोग बातें कर रहे थे समतल कोण के बारे में। तो समतल कोण, एक रोटी का टुकड़ा लेंगे और टुकड़ा एक कट कर देंगे, कटने के बाद जो कोण बनेगा वो कौन सा कोण कहलाएगा, समतल कोण। और समतल कोण का जो मात्रक होता है दोस्तों, क्या चीज होता है, रेडियन होता है दोस्तों, ठीक है। और इसी प्रकार हम लोग बातें करें ठोस कोण के बारे में। तो ठोस कोण कहने का मतलब क्या चीज, पहले इसका फिगर को समझते हैं। तो जैसे मान लो कि इस प्रकार कोई तरबूज है दोस्तों, क्या चीज बोले कि एक तरबूज लेंगे गोल टाइप के, और लेने के बाद क्या चीज करते हैं, एक इस प्रकार कट करेंगे उसको, यानी कि जो इस प्रकार रोटी के टुकड़े से कट किया था उसी प्रकार उसमें से भी कट करेंगे, तो उसका फिगर इस प्रकार बनेगा दोस्तों। देखो ध्यान दो, यानी कि इस प्रकार, और यहां पर जो इसके अंदर में जो कोण बनेगा दोस्तों, यही कोण कौन सा कोण कहलाता है, तो ठोस कोण कहलाता है दोस्तों। कौन सा कोण कहलाता है, ठोस कोण कहलाता
जाता है। और जो ठोस कोण का जो मात्रक हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा अस्टेरेडियन हो, दो यानी कि ठोस कोण का मात्रक क्या हो जाएगा, अस्टेरेडियन। अस्टेरेडियन और जिसे सूचित करते हैं दोस्तों एएसआर से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, एएसआर से दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग समझे मात्रक किसे कहते हैं, मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, और हम लोग समझे मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, और एक और मात्रक समझे दोस्तों पूरक मात्रक के बारे में, ठीक है। हाँ, अब जो आगे जो हम लोग बातें करेंगे दोस्तों, अब हम लोग आगे बातें करेंगे मात्रक के पद्धति के बारे में। तब तक स्क्रीनशॉट लेना चाहता है स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम लोग बातें करेंगे मात्रक के पद्धति के बारे में दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग कहां पर बातें करेंगे दोस्तों, अब हम लोग बातें करेंगे मात्रक के पद्धति के बारे में दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग कहां पर बातें करेंगे, मात्रकों के पद्धति के बारे में, ठीक है। तो मात्रकों का जो पद्धति होता है दोस्तों वो निम्नलिखित 3 पॉइंट से हम लोग लेकर चलेंगे, और उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है एमकेएस पद्धति, दूसरा आता है सीजीएस पद्धति, और तीसरा आता है एफपीएस पद्धति के बारे में दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहला लेकर चलते हैं कि एमकेएस पद्धति कहने का मतलब क्या चीज है दोस्तों, ठीक है। तो एमकेएस पद्धति कहने का मतलब क्या चीज है दोस्तों, तो देखो ध्यान दो, एमकेएस पद्धति कहने का मतलब क्या चीज होता है कि हम लोग भार, यानी कहने का मतलब एम कहने का मतलब मीटर, यानी कहने का मतलब एम कहने का मतलब क्या चीज है दोस्तों, मीटर, क्या चीज, मीटर, और के कहने का मतलब भार यानी कि किलोग्राम, किलोग्राम, और इसी प्रकार हम लोग समय को यानी कि समय हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या चीज है दोस्तों कि एमकेएस का फुल फॉर्म यानी कि मीटर, किलोग्राम और समय, यानी कहने का मतलब क्या चीज है दोस्तों कि लंबाई को, यानी कि लंबाई को हम लोग किस में मापते, एमकेएस पद्धति में लंबाई को मीटर में मापेंगे दोस्तों। उसी प्रकार हम लोग बात करें भार को, तो भार को किस में मापेंगे, किलोग्राम में दोस्तों, ठीक है। और समय को यहाँ पर थोड़ा सा एक गलत लिखे थे, ये जो समय है इसे सेकेंड में मापते हैं दोस्तों, क्या चीज, सेकेंड में, तो ये क्या चीज हो जाएगा, इस समय हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या चीज है कि एमकेएस पद्धति कहने का मतलब यही है कि एम कहने का मतलब मीटर, और के कहने का मतलब किलोग्राम, और एस कहने का मतलब सेकेंड, यानी कि लंबाई को मीटर में माप, इस पद्धति में लंबाई को मीटर में मापेंगे, भार को किलोग्राम में मापेंगे, और समय को सेकेंड में मापेंगे दोस्तों, ठीक है। और यही पद्धति कौन सा पद्धति कहलाता है, तो एमकेएस पद्धति कहलाता है दोस्तों, ठीक है। और इसी प्रकार हम लोग बातें करें सीजीएस पद्धति के बारे में, तो सीजीएस पद्धति कहने का मतलब क्या चीज है दोस्तों, कि सीजीएस कहने का मतलब सेंटीमीटर, ठीक है, क्या चीज, सेंटीमीटर, सी करने का मतलब सेंटीमीटर, और जी करने का मतलब ग्राम, क्या चीज दोस्तों, ग्राम, और एस करने का मतलब सेकेंड दोस्तों, एस करने का मतलब सेकेंड, यानी कहने का मतलब इसमें जो लंबाई को, यानी कि लंबाई को इसमें सेंटीमीटर में मापते हैं, और भार को इसमें ग्राम में मापते हैं दोस्तों, और समय को इसमें किस में मापते हैं, तो सेकेंड में मापते हैं दोस्तों। और इस पद्धति को कौन सा पद्धति बोलते हैं, सीजीएस पद्धति बोलते हैं, ठीक है। और उसी प्रकार हम लोग अंत वाला टॉपिक पर बातें करेंगे एफपीएस पद्धति के बारे में दोस्तों। तो एफपीएस पद्धति कहने का मतलब, एफ कहने का मतलब दोस्तों फुट, एफ कहने का मतलब फुट, पी कहने का मतलब पाउंड, क्या चीज दोस्तों, पाउंड, और एस कहने का मतलब सेकेंड, एस कहने का मतलब सेकेंड, यानी कहने का मतलब क्या चीज है कि जो लंबाई को इसमें फुट में मापा जाएगा, और भार को इसमें पाउंड में मापा जाएगा, और समय को इसमें किस में मापा जाएगा दोस्तों, तो सेकेंड में, ठीक है। और एक एक नोट पॉइंट समझ लेना कि एफपीएस पद्धति को कौन सा पद्धति बोला जाता है, तो ब्रिटिश पद्धति बोला जाता है दोस्तों। कौन सा पद्धति बोला जाता है, ब्रिटिश पद्धति। और उसी प्रकार बातें करें सीजीएस पद्धति को, तो इसको बोला जाता है मीटरी पद्धति दोस्तों। कौन सा पद्धति, मीटरी पद्धति बोला जाता है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस पद्धति समझ में आएगा। एक बार फिर से एनालाइज करते हैं दोस्तों कि क्या क्या चीज बातें को बताया। हम बता रहे थे कहां पर, मात्रक के पद्धति के बारे में। तो मात्रक के पद्धति का पहले इसका मात्रक यानी कि यूनिट, और फिर पद्धति का इंग्लिश में बोला जाता है सिस्टम, यानी कि कुछ सिस्टम के आधार पर हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। तो सिस्टम में, इस सिस्टम में क्या चीज कहता है कि एमकेएस पद्धति, एमकेएस पद्धति करने का मतलब इसमें जो लंबाई को मीटर में मापेंगे, और भार को किलोग्राम में मापेंगे, और समय को किस में मापेंगे दोस्तों, तो सेकंड में मापेंगे, ठीक है। और यही पद्धति को कौन सा पद्धति बोलते हैं, तो एमकेएस पद्धति बोलते हैं, ठीक है। और उसी प्रकार बातें करेंगे सीजीएस पद्धति दोस्तों। तो सीजीएस करने का मतलब, सी करने का मतलब सेंटीमीटर, और
फिर जी कहने का मतलब ग्राम, और एस कहने का मतलब दोस्तों सेकेंड। यानी कि इसका कहने का मतलब लंबाई को सेंटीमीटर में मापेंगे और भार को ग्राम में मापेंगे और समय को सेकेंड में मापेंगे दोस्तों। तो इस प्रकार की पद्धति सीजीएस पद्धति कहलाता है, और इस पद्धति का उपयोग करता है कौन, यानी कि इस पद्धति का एक और बोला जाता है मीटरी पद्धति दोस्तों। कौन सा पद्धति? मीटरी पद्धति बोला जाता है। और इसी प्रकार हम लोग बातें किए एफपीएस पद्धति के बारे में। तो एफपीएस पद्धति कहने का मतलब एफ कहने का मतलब फुट, पी कहने का मतलब पाउंड और एस कहने का मतलब सेकेंड। यानी कि लंबाई को किस में मापेंगे? फुट में, और भार को पाउंड में, और समय को सेकेंड में मापेंगे। तो इस प्रकार की पद्धति कौन सा पद्धति कहलाता है दोस्तों? एफपीएस पद्धति कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग समझे मात्रक के निम्नलिखित पद्धतियों के बारे में। तो आशा करते हैं कि मात्रक की पद्धतियां समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, हाँ, अब जो आगे जो हम लोग 5 बातें करेंगे दोस्तों, अब हम लोग बातें करेंगे बीमा के बारे में दोस्तों। क्या चीज? बीमा के बारे में। ठीक है, तो जब हम लोग बीमा पढ़ लेंगे तो उसके बाद सारा जो यानी कि मात्रक और बीमा को एक साथ लिख के और उसके बाद हम लोग इसका क्या चीज बीमा और मात्रक को एक साथ निकालेंगे तो बहुत मजा आएगा दोस्तों। ठीक है, तो अब हम लोग लेकर चलते हैं क्या चीज? बीमा। तो पहले हम लोग बीमा के बारे में समझते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखो ध्यान दो, लोग बातें कहां पर करेंगे दोस्तों? अब हम लोग बातें करेंगे बीमाएं के बारे में। कहां पर दोस्तों? बीमाएं के बारे में। तो बीमाएं के बारे में बताने से पहले दोस्तों हम लोग इसका डिफिनेशन को समझते हैं, उसके बाद हम लोग और इसके गहराई से समझेंगे दोस्तों। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन क्या चीज कहता है कि किसी भी भौतिक राशि की बीमाएं उन घातों को कहते हैं जो उस राशि के घातों को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाया जाता है। ठीक है, ऐसे बोले तो थोड़ा सा बाउंस कर रहा है, लेकिन हम लोग समझते हैं और डिटेल से गहराई से समझते हैं दोस्तों। ठीक है, देखो जान दो, बोला गया किसी भी भौतिक राशि की बीमाएं उन घातों को कहते हैं जो उस राशि के घातों को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाया जाता है। तो अभी जस्ट बताएं क्या चीज दोस्तों कि मूल मात्रक कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो उसमें मूल मात्रक को यहां पर थोड़ा सा एक बार फिर से नोट डाउन करते हैं दोस्तों। अब मूल मात्रक में सबसे पहला क्या चीज बोले कि लंबाई होता है, और दूसरा क्या चीज बोले थे? द्रव्यमान होता है, और तीसरा क्या चीज बोले? तीसरा होता है क्या चीज? समय होता है, और चौथा क्या चीज बोले दोस्तों? चौथा हो जाता है ताप, और फिर पांचवा हो जाता है दोस्तों विद्युत धारा, और छठा हो जाता है क्या चीज? छठा हमारे सामने हो जाता है ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, और सातवां हो जाता है दोस्तों पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। अब देखो ध्यान दो, तो हम लोग अभी जस्ट बोले थे कि हम लोग लंबाई और फिर द्रव्यमान और ताप और विद्युत धारा और ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, तो ये सब कौन सा मात्रा यानी कि कौन सा राशि है? तो मूल राशि है। अब मूल राशि को हम लोग किस प्रकार लिखेंगे? इसमें घातों को चढ़ाना, लेकिन पहले हम लोग समझ लेते हैं मूल राशि। तो लंबाई को हम लोग किस में लेकर चलते हैं? लेंथ में, क्योंकि हम लोग मात्रक पर बातें नहीं कर रहे, बीमा पर। तो लंबाई को हम लोग किस में लेकर चलते हैं? तो लेंथ में। तो इसको हो जाता है क्या चीज? एल। ठीक है, लंबाई को क्या चीज होता है दोस्तों? एल। और फिर द्रव्यमान, द्रव्यमान करने का मतलब मास होता है, तो इसमें मास को क्या चीज इस प्रकार लिखते हैं। ठीक है, समय को हम लोग टाइम में लेकर चलते हैं, और ताप को हम लोग क्या चीज लेकर चलते हैं? केल्विन में। इस प्रकार विद्युत धारा के एम्पियर में, और फिर उसके बाद ज्योति तीव्रता को कैंडेला में, और फिर पदार्थ की मात्रा क्या चीज हो जाएगा दोस्तों? मोल में। ठीक है, तो ज्यादातर इसमें हम लोग इतना ही दूर का उपयोग करेंगे। ठीक है, यानी कि ज्यादातर इसमें यानी इतना ही का उपयोग करेंगे दोस्तों। ठीक है, हाँ, अब इतना ही पर पूरा घूमेगा। तो देखो ध्यान दो, हम लोग अभी समझे कि मूल मात्रा किस प्रकार 7 होते हैं, और 7 के इंग्लिश में इस प्रकार लिया जाता है, लंबाई को लेंथ में, और द्रव्यमान को एम में, और समय को टाइम में, और ताप को केल्विन में। तो इस प्रकार लिया जाता है दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग क्या चीज करते हैं कि इस प्रकार तो समझ लिए हम लोग क्या चीज कि मूल यानी कि मूल हो गया, यानी कि मूल बीमाएं इस प्रकार यानी कि पीछे जो लगा हुआ है, इसे कौन सा बीमा है? मूल बीमा है। लेकिन हम लोग बातें कर लेते हैं क्या चीज? इसको पर व्युत्पन्न बीमाएं पर। तो इस प्रकार देखो ध्यान देना क्या चीज, जैसे क्या चीज हम लोग लेकर चलते हैं? पहले लेकर चलते हैं वेग का। क्या चीज लेकर चलते हैं दोस्तों? वेग का। तो वेग के लिए फार्मूला क्या चीज बताएं कि विस्थापन बटे समय होता है दोस्तों, विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन को हम लोग किस में यानी कि लंबाई को लेंथ में मापेंगे, तो इसलिए यहां पर एल हो जाएगा दोस्तों। और समय क्या चीज हो जाएगा कि समय को हम लोग किस में मापे यानी कि लेकर चलते हैं? टाइम में। तो ये हो जाएगा टी दोस्तों। इसको इस प्रकार लिख दे एल टी पर पावर ई ऊपर चला जाएगा तो -1, और यहां पर कुछ नहीं है तो यहां पर एक 1 है दोस्तों। तो इस प्रकार अब देखो ध्यान दो,
एक और लेकर चलते त्वरण के लिए। तो त्वरण के लिए फॉर्मूला क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो वेग बटा समय। तो वेग के लिए क्या चाहिए आया, एल टी पे पावर -1, और इस समय के लिए क्या चाहिए आया, टी, और ऊपर चला जाएगा तो अभी जस्ट समझा एल और टी पे पावर ऊपर चला जाएगा तो -2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक फॉर्मूला के द्वारा बताए थे पीछे, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग बातें करें बल के लिए। तो बल के लिए क्या होता है, द्रव्यमान गुने त्वरण होता है दोस्तों, ठीक है। द्रव्यमान गुने त्वरण। तो द्रव्यमान भार को किस में लेकर चलेंगे, एम में, और त्वरण के लिए क्या चीज निकल गया, एल टी पे पावर -2 दोस्तों, ठीक है। अब देखो इसका डिफिनेशन को समझते हैं, ठीक है। इसका डिफिनेशन क्या चीज कहता है कि किसी भी भौतिक राशि, तो इस कौन सा राशि था, भौतिक राशि को विमाए उन घातों को कहते जो उस राशि के घातों को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाया जाता है। यानी कहने का मतलब मूल मात्रक पर जो चढ़ाने के बाद जो हमें क्या, यानी चढ़ाने से क्या चीज बन जाता है, तो हमें विमाए का निर्माण कर देता है दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार देखो एल टी पे पावर -2 चढ़ा हुआ है, तो ये विमाए का काम कर रहा है। एम एल टी पे पावर -2 ये सब घाते जो है, ये सब किसका काम कर रहा है, विमाए का। और इस प्रकार 1 इस पर है दोस्तों, ठीक है। तो ये सब घात है, और यही सब घात जब चढ़ा हुआ है तो ये क्या चीज कहला जाता है, तो विमाए में आ जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग समझे बीमा के एक डिफिनेशन के बारे में, बीमा का परिभाषा क्या चीज कहता है, और बीमा के कुछ यानी कि बीमा के लगभग 7 था मूल, यानी कि इसमें लेकर चले, और फिर उसके बाद 1 2 3 पॉइंट निकाल कर भी बताए बीमा के बारे में दोस्तों, ठीक है। हाँ, अब जो आगे जो हम लोग काम करेंगे दोस्तों, अब आगे क्या चीज करेंगे कि एक तरफ मात्रा को रखेंगे, एक तरफ बीमा को रखेंगे, और दोनों को किस प्रकार सम्मिलित करके निकालते हैं दोस्तों, तो एक बार उसको कर देखते हैं, ठीक है। तब तक इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहता है स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद इसको हम इरेज करेंगे दोस्तों, ठीक है। हम लोग एक काम करेंगे क्या चीज कि एक तरफ भौतिक राशि को रखेंगे, दूसरे तरफ बीमारी का, और तीसरे तरफ हम लोग मात्रा को रखेंगे, और एक बार सीक्वेंस पे पढ़ेंगे दोस्तों तो बहुत मजा आएगा दोस्तों, ठीक है। तो देखो ध्यान दो किस प्रकार हम लोग इसको सोल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले एक तरफ लेकर चलते हैं भौतिक राशि में, तो उस भौतिक राशि में सबसे पहला भौतिक राशि लेकर चलते हैं, तो क्षेत्रफल दोस्तों। पहला क्या चीज लेकर चल रहे हैं, क्षेत्रफल लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान दो, हम लोग क्षेत्रफल लेकर चल रहे हैं, तो पहले इसका क्षेत्रफल का जो यानी कि सूत्र क्या चीज कहता है, तो क्षेत्रफल फॉर्मूला तुम लोग पढ़ा होगा, क्या चीज होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है दोस्तों। क्या चीज होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो अभी जस्ट पढ़े कि लंबाई को हम लोग किस में मापते हैं, लेंथ में, और चौड़ाई को भी मापेंगे लेंथ में। तो एल और एल मिलकर क्या चीज हो जाएगा दोस्तों, तो यहां पर हो जाएगा एल स्क्वायर। लेकिन इसमें देखो एम, और फिर उसके बाद क्या चीज बोले एम, इसमें क्या चीज यानी कि एम नहीं है दोस्तों, ठीक है। और उसी प्रकार इसमें टी भी नहीं है, तो एम को क्या चीज लेकर चल सकते हैं, 0 लेकर सकते हैं, और फिर उसके बाद टी को भी क्या चीज लेकर चल सकते हैं, 0। और इस प्रकार ये निकल के आता है क्या चीज दोस्तों, इसका बीमा निकल के आता है, ठीक है। और उसी प्रकार इसका मात्रक के बारे में बात करें, तो लंबाई को हम लोग किस में मापते हैं, मीटर में, और चौड़ाई को भी मीटर में मापेंगे। तो मीटर और मीटर मिलकर क्या चीज कर देता है दोस्तों, इसको मीटर स्क्वायर कर देता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग समझे कि कोई भी भौतिक राशि क्षेत्रफल है तो उसका बीमा इस प्रकार निकाले, मात्रा इस प्रकार, और उसका फॉर्मूला इस प्रकार कहता है दोस्तों, ठीक है। अब जो दूसरा लेकर चलेंगे दोस्तों, दूसरा क्या होगा, तो आयतन होगा दूसरा, यानी कि दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, आयतन। तो आयतन के लिए फॉर्मूला क्या चीज कहता है कि लंबाई गुने चौड़ाई गुने और क्या चीज कहता है दोस्तों, ऊंचाई कहता है, ठीक है। तो लंबाई को किस में मापेंगे, लेंथ में, चौड़ाई को भी किस में मापेंगे, लेंथ में, और फिर ऊंचाई को भी लेंथ में मापेंगे। तो हम लोग के सामने एल क्यू हो जाएगा, और एम कुछ भी नहीं है तो 0 दे देते इसको, और टी पे पावर 0 दे देते। तो इस प्रकार हमें क्या चीज प्राप्त हो गया, तो बीमा प्राप्त हो गया। और इसी प्रकार इसका मात्रक पर बातें करें तो मात्रक क्या चीज हो जाता है दोस्तों, तो एम क्यू हो जाता है, क्योंकि लंबाई को मीटर में, चौड़ाई को भी मीटर में, और ऊंचाई को भी मीटर में मापेंगे, तो मीटर मीटर मिलकर मीटर क्यू हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग समझे भौतिक राशि 2 को लेकर चले, क्षेत्रफल, और दूसरा लेकर चले आयतन लेकर चले दोस्तों, ठीक है। अब तीसरा हम लोग लेकर चलेंगे वेग लेकर चलेंगे दोस्तों। क्या चीज, वेग। तो वेग के लिए पहले फार्मूला को देखते हैं। तो वेग के लिए फार्मूला क्या चीज कहता है, तो कहता है विस्थापन। क्या चीज कहता है दोस्तों, विस्थापन बटे समय। क्या चीज कहता है दोस्तों, विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन को हम लोग किस में मापते हैं, लेंथ में, और समय को भी किस में मापेंगे, टाइम में। तो हो जाएगा एल बटे क्या हो जाएगा दोस्तों, टी, और इसको ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा एल टी पे पावर -1 दोस्तों, ठीक है। और इसमें एम नहीं है तो इसको थोड़ा सा इधर लिखते एम, और एल टी, एम इसमें उपस्थित नहीं है तो एम पर पावर 0 देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि किसी पर पावर भी 0 रहता है तो उसका मान 1 होता है, तो ऐसा है, ठीक है। तो इसको ऐसा ही लिख सकते हैं, ठीक है।
अब बातें कर ले इसका मात्रक के बारे में, तो विस्थापन दूरी को किस में मापेंगे, मीटर में, और समय को किस में मापते हैं, सेकंड में। तो ये क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और इसी प्रकार हम लोग लेकर चले त्वरण, लेकर चले क्या चीज दोस्तों, त्वरण लेकर चले। तो त्वरण के लिए क्या चीज फार्मूला कहता है, त्वरण के लिए फार्मूला कहता है वेग में परिवर्तन की दर को क्या चीज कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो वेग बटे क्या हो जाएगा दोस्तों, समय हो जाएगा। और वेग को, तो वेग के लिए अभी जस्ट बीमा निकल के आया एल टी पर पावर -1, तो एल टी पर पावर -1 और फिर नीचे वाला समय ऊपर जाएगा तो हो जाएगा एल टी पर पावर -2 और एम कुछ नहीं, यहाँ पर एम पर पावर 0 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग समझे कि त्वरण का बीमा इस प्रकार होता है। और बातें करें इसमें मात्रक में, तो वेग के लिए फार्मूला एम एस पर पावर -1 और फिर नीचे भी समय है तो ऊपर जाकर क्या होगा, एस पर पावर -2, एम एस पर पावर -2 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग समझे क्षेत्रफल, आयतन, वेग, त्वरण। और अगला जो हम लोग पॉइंट बातें करेंगे दोस्तों, अगला हम लोग बातें करेंगे बल के बारे में, ठीक है। तो बल का डिफिनेशन क्या चीज कहता है दोस्तों, तो बल बराबर फार्मूला होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। क्या चीज होता है दोस्तों, द्रव्यमान गुने त्वरण होता है, द्रव्यमान गुने त्वरण। तो द्रव्यमान कहने का मतलब भार, अब भार को किस में मापते हैं, केजी में। तो इसका मात्रा पर बातें करें तो इसका केजी। और त्वरण के लिए अभी जस्ट निकल के आया, क्या चीज आया, त्वरण के लिए अभी जस्ट देखो निकाल के लाए, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो देख रहा है किस प्रकार सीक्वेंस से निकाले तो बहुत मजा आ रहा है। यदि जो ये सब नहीं पढ़ ले रहते तो थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हो जाता है, तो इसलिए सीक्वेंस से पढ़ने में बहुत मजा आएगा दोस्तों, ठीक है। और इसी प्रकार इसका बातें करें बीमाएं के बारे में, तो ये भार है, तो भार को किसमें, यानी कि भार को इंग्लिश में मास, यानी कि मास। और फिर उसी प्रकार एम, एल और टी पे पावर कितना हो जाएगा, -2, क्योंकि समय को लिए टाइम लेकर चलते हैं। और फिर यानी कि मीटर को लेंथ लेकर चलते हैं और भार को मास में लेकर चलते हैं। तो एम, एल, टी पे पावर -2। आई जो घात लग रहा है इसी, यही सब क्या चीज कहलाता है, उसका बीमा कहलाता है दोस्तों, ठीक है। और उसी प्रकार हम लोग बातें करेंगे कार्य के बारे में। तो पहले समझते हैं कि कार्य के लिए फार्मूला क्या चीज कहता है, ठीक है। तो कार्य के लिए फार्मूला क्या चीज कहता है दोस्तों, बल गुने विस्थापन। क्या चीज कहता है दोस्तों, बल गुने विस्थापन। कार्य का फार्मूला क्या चीज होता है, बल गुने विस्थापन। तो हम लोग अभी जस्ट बल के लिए ऐसा मात्रक निकाल के लाए, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। लेकिन यहाँ बल के लिए तो हो जाएगा केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, लेकिन बातें करें विस्थापन, तो विस्थापन दूरी, तो दूरी को किस में मापते हैं, मीटर में। तो 1 मीटर ही और 1 मीटर ही मिलकर मीटर स्क्वायर, यानी कहने का मतलब हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और इसी प्रकार इसका यानी कि बीमाएं के बारे में बात करें तो केजी को किसमें मापते हैं, मास में। और फिर यानी कि मीटर को लेंथ को किसमें, लेंथ में। और समय के लिए टाइम में, तो ई टी पर पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग समझे कार्य इकाई क्या चीज होता है, तो कार्य इकाई होता है क्या चीज दोस्तों, इसका बीमाएं। और ये क्या चीज होता है, इसका मात्रक होता है दोस्तों, ठीक है। और उसी प्रकार हम लोग बातें करें कार्य के बाद हम लोग स्थितिज ऊर्जा के बारे में बात करें, स्थितिज ऊर्जा के बारे में बात करें तो स्थिति ऊर्जा के लिए फार्मूला क्या चीज कहता है दोस्तों, mgh। यानी कि स्थिति ऊर्जा के लिए फार्मूला क्या चीज कहता है, mgh। यानी कि m कहने का मतलब द्रव्यमान, m कहने को मतलब द्रव्यमान, g कहने का मतलब गुरुत्वीय त्वरण और h कहने का मतलब दोस्तों ऊंचाई। तो द्रव्यमान भार को किस में मापते हैं, तो भार को मापते हैं हम लोग केजी में। और गुरुत्वीय त्वरण, तो त्वरण के लिए भी जस्ट फार्मूला निकल के आओगा। और त्वरण के लिए क्या चीज निकल के आता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर गुने हम लोग ऊंचाई को किस में मापते हैं दोस्तों, मीटर में। अब देखो ध्यान दो, ये क्या हो जाएगा, केजी मीटर मिलकर मीटर स्क्वायर और ये हो जाएगा प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार इसका क्या हो गया, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और स्थिति ऊर्जा का एक और बातें करें इसका बीमा के बारे में, तो केजी करने का मतलब मास भार को एम में लेकर चलेंगे और मीटर को लेंथ में लेकर चलेंगे एल पर पावर 2 और समय को किस में लेकर चलेंगे, टाइम में। तो एल पर पावर टी पर पावर -2 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग समझे स्थिति ऊर्जा की बीमाएं के बारे में और इसका मात्रक के बारे में दोस्तों, ठीक है। और इसमें एक और बात हम लोग लेकर चलेंगे, स्थिति ऊर्जा के बाद हम लोग लेकर चलेंगे गतिज ऊर्जा के बारे में दोस्तों, ठीक है। क्या चीज, गतिज ऊर्जा के बारे में, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला पहले हम लोग समझते हैं कि गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या चीज कहता है दोस्तों, ठीक है। तो गति इसमें थोड़ा सा ई जो है ना स्थिति ऊर्जा का फार्मूला यहाँ पर लिखा देते हैं। स्थिति ऊर्जा का फार्मूला क्या चीज कहता है, यानी कि द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण लिख देते हैं, गुरुत्वीय त्वरण लिख लेना, यानी द्रव्यमान गुने त्वरण mgh, यानी कि ऊंचाई, ठीक है। और इसको शॉर्टकट में क्या चीज बोलते हैं, mgh,
mgh, ठीक है। और उसी प्रकार हम लोग बातें करेंगे, आप किस पर बातें करेंगे, गति ऊर्जा के बारे में। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या चीज कहता है कि 1/2 mv के स्क्वायर, यानी कि 1/2 द्रव्यमान गुने वेग का स्क्वायर, द्रव्यमान गुने वेग का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, अब इसका एसआई मात्रक निकालना बहुत इजी हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो, जो आगे वाला को हम जस्ट बोले थे, आगे वाला जब मात्रक पढ़ा रहे थे कि 4 मीटर चीनी दो, तो 4 के मीटर नहीं बोलते वहां पर, 4 केजी बोलते थे, ठीक है। तो 4 केजी बोले थे, तो 4 क्या चीज था, संख्या है, और केजी क्या चीज था, तो मात्रक था। तो हम लोग केजी को लेकर चलेंगे, ना कि 4 जो रहेगा उस संख्या को हम लोग लेकर नहीं चलेंगे। तो इसमें 1/2 को हम लोग रिमूव कर देते हैं, तो इसमें बचा कौन, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान भार को किस में लेकर चलते हैं, केजी में। और वेग के लिए, हम लोग निकाल कर लाए मात्रा क्या चीज, मीटर प्रति सेकेंड। तो मीटर प्रति सेकेंड, और फिर यहाँ पर इसको स्क्वायर कर देंगे, तो क्या चीज बन जाएगा, केजी गुने मीटर को 2 बार करेंगे तो मीटर स्क्वायर, और प्रति सेकेंड स्क्वायर इसको भी करेंगे तो दोस्तों, ठीक है। तो बन जाता है केजी मीटर स्क्वायर और प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर इसको लिख देंगे केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। हम लोग इसको लेकर चलेंगे क्या चीज, गतिज ऊर्जा के लिए, यानी कि गतिज ऊर्जा के लिए इसका बीमा पर लेकर चले। तो ये तो केजी करने का मतलब भार है, तो भार को मास में मापेंगे, और मीटर लेंथ है, यानी कि मीटर करने का मतलब लंबाई है, तो लंबाई को किस में मापते हैं, लेंथ में, तो एल का स्क्वायर। और समय को किस में मापते हैं, टाइम में, तो t⁻², ठीक है। हाँ, अब इन तीनों में एक कॉमन बात क्या चीज निकल के आ रहा है दोस्तों, कि कार्य, अवस्थिति ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, इन तीनों का मात्रक सेम है। तो तीनों का मात्रक इसलिए सेम है क्योंकि हम लोग कार्य का एक और एसआई मात्रक होता है, एक जूल होता है, और ऊर्जा का भी एसआई मात्रक जूल होता है, और इसका भी एसआई मात्रक जूल होता है दोस्तों। और इसलिए इसका बीमा और मात्रक क्या आ रहा है, सेम आ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग समझे कार्य, अस्थिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, इन तीनों का मात्रक का बीमा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जिस प्रकार इसको समझे थे ना कि कार्य का ऐसा मात्रक जूल, और ऊर्जा का भी ऐसा मात्रक जूल, और अस्थिति ऊर्जा हो या गति ऊर्जा, उन सभी का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। और इसी प्रकार एक देखो बल का ऐसा मात्रक यहाँ पर न्यूटन होता है। तो ये तो न्यूटन इसके बारे में बताए थे, यानी कि इन दोनों के बारे में बताए थे न्यूटन, तो इसी के नाम के सम्मान में बल का ऐसा मात्रक क्या चीज रख दिया, न्यूटन रख दिया गया, ठीक है। लेकिन ओरिजिनल इसका मात्रक निकाल के लाए तो केजी प्रति और केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आया दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग निम्नलिखित बातों पर चर्चा किए दोस्तों, ठीक है। अब एक काम करते हैं दोस्तों, अब एक काम करते हैं क्या चीज, 2-3 पॉइंट दे देते हैं जो तुम लोग के खुद से क्या चीज करना है, इसको सोल्यूशन करने की प्रयास करना है, ठीक है। जैसे कि एक लेकर चलते हैं, आवेग लेकर चलते हैं, फिर उसके बाद लेकर चलते हैं शक्ति लेकर चलते हैं, फिर उसी प्रकार एक और दे देते हैं संवेग के बारे में, क्या चीज, संवेग, ठीक है। तो इस प्रकार इन तीनों का सॉल्यूशन करके खुद से देखेगा दोस्तों तो बहुत मजा आएगा। सबसे पहले इन तीनों के बारे में पहले फार्मूला को समझ लेना कि इसका फार्मूला क्या चीज कहता है, उसके बाद इसको बीमा और मात्रक निकालना दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग समझे इतना सारा पॉइंट दोस्तों, ठीक है। तो अभी तक हम लोग लगभग कितना पॉइंट पर चर्चा किया, हम लोग बातें कर रहे थे भौतिक राशियों के बारे में। तो भौतिक राशियों के हम लोग लगभग 4 पॉइंट में बात कर पढ़े, जैसे भौतिक राशि किसे कहते हैं, फिर इसका प्रकार कितना था, फिर पढ़े मात्रक किसे कहते हैं, फिर मात्रक का प्रकार पढ़े, फिर उसके बाद फिर मात्रकों की पद्धति पढ़े, फिर उसके बाद अंत में पढ़े दोस्तों बीमा। और एक अंत में एक और टॉपिक पढ़े, मात्रक और बीमा को एकदम सम्मिलित रूप में मिलाकर किस प्रकार पढ़ते, तो इतना दूर हम लोग चर्चा किए दोस्तों, ठीक है। तो यदि जो हमारे द्वारा वीडियो बनाया गया अच्छा लगता है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, ठीक है। वो जो लाल वाला बटन दिख रहा है ना, उस पर क्या चीज करना है, उसको भौतिक विज्ञान के बुक फेंक के मारो या कुर्सी या टेबल कुछ भी फेंक के मारो दोस्तों, वो लाल से केवल क्या हो जाना चाहिए, काला हो जाना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए जय।